श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे हनुमान जी आकर भरत जी के पास नंदीग्राम में श्री रामचंद्र जी का कुशल समाचार देते हैं और भरत जी का कुशल लेकर भरत जी को प्रणाम करते हुए ये राम जी के पास तुरंत चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत चरण सिरुनाई, तुरंत गए कपिराम पही, तुरंत गए कपिराम पही, कही कुशल सब जाई, हरषि चले प्रभु जान चढ़ी। हनुमान जी से कुशल प्राप्त करने के बाद श्री राम जी फिर पुष्पक जान में चढ़कर अयोध्याभिमुखे यात्रा करते हैं। हरषि चले कही, हरषि चले प्रभु जान चढ़ी। तब प्रसन्न होकर श्री भरत जी कुशलपुर आते हैं अर्थात अयोध्या में आए और श्री गुरु जी को सब समाचार पहले सुनाते हैं। फिर राजमहल में बात जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक अयोध्या आ रहे हैं। बात सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़े। तब श्री भरत जी ने उन सबको प्रभु का कुशल समाचार कहकर समझाया। हरषि भरत कुशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाई, पुनि मंदिर महु बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई, सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। अर्थात नंदीग्राम में हनुमान जी से भरत जी का भेंट हुआ था। वहां से ये कौशलपुर आए तो पहले गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर श्री रामचंद्र जी का कुशल आगमन का आनंद समाचार सुनाते हैं, क्योंकि वे मन में समझते हैं कि
इतने बड़े प्रसन्नता का समाचार जो मुझे मिला, ये केवल गुरु जी के कृपा से ही सुनने को मिला। श्री राम जी भी ऐसा ही कहते हैं, श्री गुरु जी की कृपा से सब कुछ होता है। ये अपने वानर बंधुओं को अयोध्या में आकर समझाते हैं कि श्री राम जी, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुचरण मारी। सौकाम कहते हैं ये कुलपूज्य गुरु वशिष्ठ जी, इनकी कृपा से ही हमने ये राक्षसों को मार सका। इसीलिए भरत जी पहले गुरु जी को भेजते हैं, इनको अग्र मान्य देते हैं और राजभवन में कहने के लिए ये तो स्वयं गुरु जी के पास चले गए, तब राजभवन में बात कैसे आएगा? तो ये स्वयं तो ये नहीं जा सके, तो सेवक के द्वारा ये समाचार पहुंचाए। माता जी के पास सेवक के द्वारा ये समाचार पहुंचा सके। इससे माताएं पर बराबर प्रेम दिखाते हैं। तो कैसे बराबर प्रेम? ये तो दूसरे के द्वारा संदेश भेजते हैं, तो बराबर प्रेम कैसे हुआ? कारण माता के पास पहले जाने में, एक माता के पास अगर पहले जाए तो दूसरी माताएं अनादर समझेंगे। इसलिए ये किस जो दूत के द्वारा ये समाचार पहुंचा गया। और माता जी के पास जाने में कुछ प्रतीक्षा करना पड़ता है। राजभवन का जो कायदा है, मैं भरत आपसे भेंट करना चाहता हूं, इनसे आज्ञा मांगने पर और मिलने पर ये जा सकते हैं, ऐसा राजभवन का कायदा है। तो ऐसे कायदा में दूतों जाकर सुनाया और किसी ने जाकर माताओं को समाचार दिया। ये बात प्रत्येक प्रमाण स्पष्ट भाव से गीतावली में गोस्वामी देते हैं। इसका भाव सुनिए। अवधि समीप जानी जननी जिया, माताएं अवधि समीप ये जानकर, अवधि समीप जानी जननी जिया, अति आतुर अकुलानी, अति आतुर अकुलानी। गणक बोलाई पाय परि पूछती, गणक को घर में बुलाकर इनके पाँव में पड़कर ये पूछते हैं। गणक बोलाई पाय परि पूछती, प्रेम मगन मृदुबानी, प्रेम मगन मृदुबानी। जब ये गणक को बुलाकर इनके पाँव में पड़कर राम जी का कुशल समाचार पूछ रहे थे, तब ठीक इसी समय कोई आकर भरत जी के पास से उनको खबर दिया। ये बात गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट किए हैं। तेही अवसर को भरत निकट से, तेही अवसर को
भरत निकट से। प्रेम तेहि अवसर को भरत निकट से समाचार ले आयो, समाचार ले आयो। ऐसे माताएं सब खबर आ गई, पर ये राम जी का, लेकिन प्रजाओं को और अवधवासियों को ये कौन सुनाया? उनको कोई सुनाया नहीं, लेकिन समाचार लीक हो गया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। समाचार लीक हो गया तो क्या हुआ? सब अवधवासी भी एक को खबर मिल जाने से ये सबको उच्चारित हो गया। और तो रानी महल में संदेश देने वाले ने कहा था, क्या कहा था? श्री राम जी के कुशल संदेश सबसे कहने के वास्ते भरत जी अयोध्या आए हैं, अब अमुक जगह पर ये बैठे हैं। इसी से सब माताओं ने भरत जी के पास धाई, साथ ही समझाया कि तुम लोग राम जी से मिलने के लिए अभी न जाना, क्योंकि अयोध्या वासियों का बड़ा भीड़ होगी, इससे तुमके मिलने नहीं बनेगा। जब अयोध्यावासी मिल चुके होंगे तब तुम मिलो। इसी से माताएं सबसे पीछे ही मिले हैं, ये बात मानस में स्पष्ट है। पूर्ववासियों ने खबर पाई, खबर पाते ही स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर दौड़े, और दौड़कर वह क्या किए? ना दधी दूध गोरचन नारियल सुपारी फूल और मंगल का सब द्रव्य, नवीन तुलसी दल इत्यादि सब मंगल सूचक चीजें स्वर्ण थाल से भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां, जिनके चाल हथनी की सी चाल चलने वाली अत्यंत सुंदर स्त्रियां, ये सुवर्ण थाल में मंगल द्रव्य लेकर ये गाती हुई चलते। समाचार पुर बासी न पाए, नर नारी हरसी सब धाई। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, भरी भरी हेम थार भामिनी। गावत चले सिंदूर गामिनी। सिंदूर गामिनी का भाव है सिंदूर अर्थात हाथी, हाथी गामिनी अर्थात गजगामिनी। गावत चले सिंदूर गामिनी। देखिए, थाल में खाली जगह रहने से ये परिपूर्ण सगुण नहीं मिलता, ऐसे भाव सबके मन में है। तो इसीलिए सुवर्ण थाल में भर भर कर द्रव्य रखते हैं,
रखकर चले और इतने उतावली के साथ चलते कि ये प्रेम के मारे राम जी के दर्शन का तीव्र इच्छा, इसकी इसी कारण से श्रृंगार करना भी ये भूल गए। इसी से अयोध्या के वैभव की प्रमाण भी मिलता है कि देखिए, प्रत्येक घर में सुवर्ण थाली था, सुवर्ण थाली और सुवर्ण कलश भी है। श्री राम जी ये थाली में भर भर कर मंगल द्रव्य ले आते हैं, क्योंकि श्री राम जी का निर्विघ्न राज गद्दी धारण समाप्त हो, इसलिए ये सोचते हैं कि श्री राम जी निर्विघ्न राज करें, इसलिए ये थाल में भर भर कर मंगल द्रव्य ले आते हैं। देखिए, ये खबर पाते ही अयोध्या के नर नारी जो जिस दशा में है, जो काम कर रहे हैं, वे वैसे ही उसी दशा में सब काम छोड़कर उठकर दौड़े और बालक और बूढ़े को ये संग में नहीं लाते, कारण इनके साथ आने से देर हुई। किसी का बच्चा सो रहा था, उसे ये छोड़, और किसी का बच्चा खेल रहा था दूसरे बालक के साथ, ये सब को छोड़कर ये दौड़ते हैं और एक दूसरे से जाते समय ये पूछते हैं, क्या तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय सही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध का संग न लावही। एक एक न कह बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। वे इस प्रकार चलते हैं कि मिथिला के नगर जब रघुनाथ जी गए थे और नगर भ्रमण करने के लिए चले थे, ये खबर जब मिथिलावासी पाए, इसी समय इनका भी ऐसे ही दशा थी। ऐसा धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोट न लागी। उनको ऐसे आनंद हो रहा था जैसे कोई रंक अर्थात परम दरिद्र इनको धन लूटने के लिए मिल रहा है फ्री में, जो जितना लूट सके तो लूटो। तो जैसे ये रंक ये दौड़ते हैं उतावली के साथ, तो वैसे मिथिला के ये नर नारी भी राम लक्ष्मण को देखने के लिए इतनी उतावली से आ रहे हैं। अभी भी लोगों का ऐसी ही दशा है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। अयोध्या के नरनारी भी ऐसे रंक हुए हैं और इनके निधि प्राण निधि बोलिए राम जी आ रहे हैं, तो ये कैसे उतावली न हो सकते। तो ये इतनी उत्कंठा से चलते हैं कि बालक और वृद्ध को संग लेने में विलंब होगा सोचकर संग नहीं लेते। गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या,
बाल वृद्ध कहाँ संग न लावहीं। और देखिए, राम जी के वनवास पर सब लोग अपने अपने घर में ब्रह्मचर्य नियम व्रत सब पालन करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था थी तो, नियम था तो, इनका बालक कैसे आ गया? इनका बालक कैसे हुई? छोटे छोटे बालक, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप सुनिए। राम जी के वनवास पर लोगों का ऐसा नियम था कि राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि के आस। ऐसा नियम था सभी का। सब लोगों नियम व्रत पालन कर रहे थे, तब बालक कहां से आए? इसका उत्तर है कि भरत मिलाप देखने के लिए सब अवधवासियों के नातेदार, इनके रिश्तेदार और अवध के कन्याएं जो देश देशांतर में भी थी, ये सब आए थे। और वे सब तभी से राम दर्शन के लिए यहां ठहर गए। और इनके बाल बच्चे थे, तो इनके बारे में गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बाल बच्चे कहूं बुद्ध कहूं संग न लावहीं। सब जाते समय परस्पर पूछ रहे हैं, यदि आ गए तो कहां गए? तो पुष्पक जान में आने का समाचार किसी को प्राप्त नहीं था। इसीलिए सब एक दूसरे से पूछते हैं, एक एक न कहां पूछहि भाई। तुम देखे दयाल रघुनाई। प्रभु की आते जानकर श्री अवधपुर समस्त शोभा की खानी हो गए। अवधपुर शोभा की खानी हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु, सुंदर वायु ये कैसा? ना मंद सुगंधित और शीतल वायु बहने लगा अयोध्या में। श्री शरद जी अत्यंत निर्मल वाली हो गई। अर्थात प्रभु के वन जाते समय अवध सुशोभन नहीं था। प्रभु के जाते समय अवध सुशोभन नहीं था, अभी सुशोभन हुआ। जैसे वन जाते समय वर्णना किया गया है, लागती अवध भयामनि भारी। लागती अवध भयावनी भारी। बड़ा भयंकर लग रहा था अयोध्या। कैसे भयंकर? न मानहु काल राति अंधियारी। अंधियारी इनको ये काल रात्रि समझ रहे थे, ऐसे भयंकर लग रहा था। वाल्मीकि जी भी इसके बारे में लिखते हैं कि राम संताप दुखे न दग्धा शोकाग्निना पुरी। दग्धा शोकाग्निना पुरी। अब सुशोभन हो गया। राम जी के वनवास जाने के समय ये अशोभन हो गया था और अभी सुशोभन हो गया। कारण अवधपुरी अपना प्रभु को जानती है, मानती है। अतः उनकी आगमन समाचार से जो अपना शोभा
ये अपने में गुप्त करके रखा था, अब अपना सब शोभा प्रकट कर दी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, त्रिविध समीरा शीतल मंद सुगंधित पवन, भई सरजू अति निर्मल नीर। सरज जल निर्मल हो गया, अर्थात पहले गंदा था। पहले वनवास समय सरज जी का जल मलिन हो गया था। इसके बारे में गोस्वामी जी ने भी लिखा है वनवास के समय। सरिता सरोवर देखी न जाई, ये दर्शन योग्य नहीं रहा, ऐसा मलिन हो गया था। अब भई सरजू, अब भई सरजू अति निर्मल नीरा। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी भाई बंधु, भाई शत्रुघ्न और वामदेवादि ब्राह्मण ऋषि वृंद ये सब हर्षित है। इन सब के सहित भरत जी मन में हर्षित होकर अत्यंत प्रेम से दया के धाम श्री राम जी के सम्मुख स्वागत के लिए चलते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की, ये सबको साथ लेकर। और बहुत सी स्त्रियां अयोध्या के ये नीचे खड़े हैं जो राम जी के प्रतीक्षा करते हैं, और भी बहुत स्त्रियां, इससे अधिक स्त्रियां ये अट्टालियों पर, घर के छत के ऊपर ये चढ़ आकाश में विमान को देखते हैं, कारण उसी समय ये विमान का समाचार सबको मिल गया था। तो ये विमान को आकाश की ओर देखते हैं, क्योंकि हनुमान जी कह गए कि श्री राम जी विमान पर आकाश मार्ग से आएंगे, इसलिए आकाश को देखते हैं। देखने पर प्रसन्न होकर मीठे स्वर से सुंदर गीत गा रहे। हरसित पुर हरसित गुरु परिजन अनुजा, भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेमती, सन्मुख कृपा निकेत बहुत चढ़ी अटारिन, निरखही गगन विमान, देखी मधुर स्वर में देखी मधुर सुर हरसित, करहि सुमंगल गान, करहि सुमंगल गान। श्री रघुनाथ जी को यहाँ गोस्वामी जी यहाँ एक सुंदर रूपक देते हैं, तो इस रूपक का सुनिए। श्री रघुनाथ जी की पूर्णमी के चंद्रमा कहते हैं। रघुनाथ जी तो क्या उपमा देते हैं? पूर्ण चंद्र की, जो पूर्णमी के रात निकलता है। और अवधपुर को समुद्र का रूपक दिया है। वह समुद्र रूप अवधपुरी है। अवधपुरी तो क्या हुआ? रामचंद्र जी हुए चंद्रमा और अवधपुरी हुआ समुद्र।
पूर्ण चंद्र रूपी श्री राम जी हुए पूर्ण चंद्र। ये पूर्ण चंद्र रूपी श्री रामचंद्र जी को देखकर समुद्र हर्षित हुआ। ऐसा मालूम होता है मानो यह कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। उनकी स्त्रियां तरंग के समान है। उनकी स्त्रियां तरंग के समान है। तो सुनिए, राकाशसी राकाशसी 16 कला में चंद्र का उत्पन्न उदय। राकाशसी रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसा पुर सिंधु देखी हरसान बढ़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान नारी तरंग समान। यहाँ रघुपति को पूर्ण चंद्र की उपमा देकर अयोध्यापुरी को सिंधु की उपमा दिया गया। कारण चंद्रमा का जन्म सिंधु से तो हुआ है और अब अयोध्या से श्री राम जी का जन्म हुआ। श्री राम जी कहते हैं जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरजू पावनी। पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को देखकर पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को देखकर सिंधु में अधिक ज्वार अर्थात ऊंचे ऊंचे कल्लोळ आता है और वह बढ़ जाता है। समुद्र का सीमा जितना दूर है पूर्णिमा के दिन ये समुद्र भी कुछ दूर बढ़कर पृथ्वी की ओर आ जाता है और किनारे की ओर आ जाता है। अतः स्त्री समाज जो ऊपर मकान के छत पर खड़े होकर गान करते हैं, इनको तरंग की उपमा दिया गया। अयोध्या से ऊंचा, जैसे समुद्र ऊंचा हो जाता है ऐसे अयोध्या समुद्र ऊंचा हो गया और ऊपर में कितना ऊंचा हुआ जितना ऊंचा पर नारियां खड़ा है। इसलिए इनको तरंग की उपमा देते हैं गोस्वामी। और उनके जो गान उन्होंने जो गान कर रहे हैं ये गान का उपमा तरंग से उत्पन्न ध्वनि की उपमा दिया गया है। देखिए पूर्ण चंद्र कब होता है? जब 14वां तिथि पूर्ण होता है और 15 दिन आता है तिथि, तब ये पूर्ण चंद्र उदय होता है। वैसे श्री राम जी 14 वर्ष के बाद 15 वर्ष के शुरू होने के समय ये अयोध्या रहे। चंद्र पूर्व दिवस से उदित होता है और अयोध्या के पूर्व दिवस से श्री राम जी आ रहे हैं। और चंद्र आकाश में उदय होता है, वैसे पूर्वाकाश में श्री राम जी विमान में आकर उदय होंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
चंद्र जो आते हैं पूर्ण चंद्र, ये अकेले नहीं आते, ये अपने तारागण के समान आते हैं। तो श्री राम जी भी इनके सखागणों के समान आ रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और चंद्र के पास उनके पुत्र बुध और स्त्री रोहिणी भी आते हैं, ये मिलकर आते हैं। तो ऐसे जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही। श्री राम जी भी बुध और रोहिणी के बीच जैसे चंद्रमा अर्थात लक्ष्मण और सीता के बीच ये आ रहे हैं। चंद्र जी शीतल करता है, ताप को शीतल करते हैं। और ये रामचंद्र, ये अयोध्या के लोगों का विरहाग्नि में जो ताप है इसको शीतल करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंद्रमा राहु से जीत कर शोभित होता है, वैसे रावण राहु को जीतकर श्री राम जी आ रहे हैं। समुद्र में बहुत सारे नदियां मिलते हैं। तो अयोध्या रूपी समुद्र में कौन कौन सा नदियां मिलते हैं? रिद्धि सिद्धि सब नदी सुहाई, उमंगी अवध अम्बुधि कहदाई। रिद्धि सिद्धियां सब संपत्ति जैसे नदी जल भरकर समुद्र से मिलते हैं, ऐसे रिद्धि सिद्धि संपत्ति लेकर भर भर कर ये नदी की तरह आकर अयोध्या समुद्र में डालते हैं। इसलिए अयोध्या प्राचुर्यपूर्ण नगरी था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और रिद्धि सिद्धि जो संपत्ति डालते हैं, इसी से सब लोग नर नारी सुखारी है। और रामचंद्र के मुखचंद्र को विलोकन करके ये सब अत्यंत सुखारी है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। अतः गोस्वामी जी यह रामचंद्र उपमा अत्यंत विलक्षण रूप से देते हैं। राकाशसी रघुपति पुर, राकाशसी रघुपति पुर सिंधु देखी हरसान, बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। तो अगला एपिसोड में आप लोग ऐसा करेंगे, आप मानसिक रूप से अयोध्या के लोग के साथ मिल जाइए, तो उनके साथ आपका भी और मेरा भी दर्शन हो जाएगा श्री राम जी का। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी आ गए हैं। आकाश में ये है जो अट्टालिका पर स्त्रियां चढ़े हैं, उनको दूर से देखते हैं, अर्थात 1-2 किलोमीटर के अंदर है। ये अभी आ जाने वाले हैं, लेकिन अगले सीतारामार्पण।